हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाकर आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। अब जो लोग नए हैं इस चैनल पर उनको मैं बता दूं कि इसी चैनल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया था, पर वो काफी समय पहले की बात हो गई। ठीक है, उसमें काफी सारे ऐसी टॉपिक्स हमने कवर किए जो कि एक्स्ट्रा हमने कवर कर लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं काफी एक्स्ट्रा चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि फिर से उसी सीरीज को लाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लगभग 3-4 कोर्सेज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, किसी के पास माइनर है, किसी के पास ऐसा मेजर सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। तो इसी सीरीज को दोबारा से शुरू करने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि जितने भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हैंड टू हैंड मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, कितने मार्क्स में किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस नई सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हम आगे कवर कर रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस वीडियो का एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, जो इससे पहले के टॉपिक्स है मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे पहले वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो पहले हमारी प्लेलिस्ट है जो काफी समय पहले मैंने बनाई थी, काफी सारे उसमें हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, सभी चीज हमने उसमें कवर करी है, इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपकी बनाई है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो सब वीडियोस भी लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, सभी वीडियोस। ठीक है, तो यहां से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ इतना है कि एक नए तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ना शुरू कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, जो भी चीजें एग्जाम में आएंगी सिर्फ उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब सब चीजें हो गई, काफी सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। अब बात करते हैं इस टॉपिक की जो कि हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, तो इसी टॉपिक को पूछा किस किस तरीके से जा सकता है पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। सक्सेसफुल बिजनेस क्या होता है? जो कि एक कामयाब बिजनेस हो। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो हो गए हमारे एसेंशियल्स। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं एक वर्ड में एसेंशियल्स, राइट। जरूरतमंद चीजें एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, अब इस टॉपिक को और कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे कि बिजनेस को सक्सेसफुल किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं या फिर वेरियस थिंग्स करके कुछ वो एसेंशियल्स की तरह नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। और वो आपसे कह सकते हैं कि एक बिजनेस को हम सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, तब भी आप यही सारे पॉइंट्स देंगे। ठीक है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक बिजनेस को हम सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाएं। ठीक है, तब भी आप उसमें यही सारे पॉइंट्स देंगे। तो एक ही चीज को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। ठीक है, तो जानते हैं क्या क्या वो तरीके हैं। और अगर हम बात करें मार्क्स की तो ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 5 से नीचे नहीं आएगा, 5 से ऊपर 8 में 10 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा आप बिजनेस के बारे में बताएंगे, थोड़ा आप सक्सेसफुल बिजनेस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, तब आप जाके बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो एसेंशियल्स हैं जिससे कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल हम बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, पॉइंट सब आपके सामने लिखे हुए, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ में नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है कि मकसद क्या है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर देखो कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप सोचते हो कि इसके पीछे मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूं, जब आपको वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तब उस काम को करने का आपको मन करेगा। ठीक है, तो सेम बिजनेस के साथ भी है। जब हम बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, इस बिजनेस से मुझे करना क्या है, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और goals to be achieved, प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सेकेंडरी और सब्सिडरी गोल्स। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या मकसद है, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उन्हें अचीव करना है उस पर्टिकुलर बिजनेस से। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ कैटेगराइज होने चाहिए कि ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्राइमरी हो सकता है कि प्रॉफिट अर्निंग मुझे करनी है, मुझे पैसा कमाना है, वो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और एक जो पब्लिक है, जो पूरी सोशली एक मुझे सर्विस देनी है, ठीक है, उन लोगों की मुझे हेल्प करनी है, वो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ वो सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर लोगों की हेल्प करना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और जो मेरा प्रॉफिट अर्निंग है वो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, और ये मुझे 3-4-5 चीजें करनी है। तो ऑब्जेक्टिव मेन बात यह है कि वो क्लियर होना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट वेयर वी हैव टू गो एंड व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन और टारगेट। तो इन ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, तो मेन जो हमारा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स की हमें जरूरत है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है हमारा प्लानिंग। अब हमने अगर ऑब्जेक्टिव सोच लिया, हमने ये सोच लिया कि हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, तो उसके बाद हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हैं जो हमने सोचा है। ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे प्रॉफिट अर्निंग करनी है, मैंने सोचा कि मुझे पब्लिक की सेवा करनी है, तो अब मुझे उसके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि पहले मैं ये चीज करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलता हुआ जाऊंगा और जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव होते चले जाएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है।
Modern business activity is based on predetermined plans, policies, and programs formulated on the basis of intelligent forecast about the future events. तो future events को देखते हुए हम एक प्लानिंग करते हैं, राइट। अगर आपको आज से 10 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है, ठीक है, बहुत लंबी आप कोई ट्रिप पर जा रहे हो, अपनी डेली लाइफ से भी थोड़ा इसको रिलेट करते हुए चलो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस से आप सारी चीजें अपनी डेली लाइफ से अगर एक बार उसको कंपेयर कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लोगे, तो आपको और ज्यादा मजा आने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अगर 10 दिन बाद आज से एक ट्रिप पे जाना है, बहुत लंबी, आप कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हो, बहुत दूर आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आप आज से उसकी प्लानिंग शुरू कर दोगे। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा पहले कि मुझे उस ट्रिप पर करना क्या है, मैं जिस जगह जा रहा हूँ मुझे इस जगह पर घूमने जाना है, ठीक है, दोस्तों के साथ मुझे वहां पर वो फोटोज क्लिक करवाने हैं, वो रील्स आज के समय में जो बहुत चल रही है, मुझे इस तरह की वहां पर रील बनानी है, ठीक है। कई तरह की प्लानिंग आपकी रहेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे, गोल आपका उस ट्रिप के पीछे रहेगा। फिर आप प्लानिंग करोगी, पहले मुझे ये शॉपिंग करनी है, पहले मुझे ये चीज खरीदनी है, फिर उसके बाद मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, तब जाके वो पूरी ट्रिप आप जा पाओगे, ठीक है। प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले आपको सब तरीके से, राइट। तो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में भी। प्लानिंग एश्योर्स रीजनेबल सक्सेस इन एनी बिजनेस, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग जो है बिजनेस के अंदर जो सक्सेस है उसको एश्योर करती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करने से बिजनेस को सक्सेसफुल बना ही देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ऑफ आपको एश्योरेंस मिल जाती है, राइट। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी, किसी भी तरीके के लॉस से आप बच सकते हो, कोई भी अनसर्टेनिटी है प्लानिंग के थ्रू आप उससे बच सकते हो, ठीक है। अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो बिजनेस में होने वाले जो भी नुकसान है, जो भी लॉसेस है, जो भी अनसर्टेनिटीज है, उनसे कुछ परसेंट आप बच जाओगे, ठीक है। तो प्लानिंग भी एक एसेंशियल हो गया सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, राइट। पॉइंट नंबर 3 है हमारा लोकेशन, लेआउट एंड साइज। अब जो बिजनेस आपका सेटअप होगा, आपने ऑब्जेक्टिव्स भी अपने डिसाइड कर रखे हैं, गोल्स आपके पास है, प्लानिंग आपने कर ली है, अब आपका बिजनेस आपको सेटअप कहाँ करना है, ठीक है, कितना बड़ा उसका लेआउट रहेगा, किस तरीके से उसका लेआउट रहेगा, क्या उसका साइज रहेगा, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कितने बड़े लेवल पर आपको वो करना है, ठीक है। जिन लोगों तक आप अपना सामान पहुंचाना चाहते हो वो किस जगह पर रह रहे हैं, या फिर आपको अपना बिजनेस किस जगह पर सेटअप करना है जिससे कि लोग आपको मिल जाएं बहुत इजीली, वो सब चीजें भी आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को समझें तो बहुत सिंपल चीज है, फेवरेबल लोकेशन, प्रॉपर प्लांट लेआउट एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द बिजनेस कैन एश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन अ कॉम्पिटिटिव और फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या कह रहे हैं ये, कि अगर आपके पास एक फेवरेबल लोकेशन होगी, ठीक है, प्रॉपर प्लांट लेआउट होगा, एक अप्रोप्रिएट साइज होगा बिजनेस का, तो उससे जो आपकी कॉस्ट है वो तो मिनिमाइज होगी, यानी कि कम होगी ही, साथ में जो आपका प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा एक कॉम्पिटिटिव या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 3 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे मेन जो हमारा पॉइंट आ गया वो हम इसको यही कह सकते हैं कि फाइनेंशियल हम स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ फाइनेंसेस होने चाहिए। भाई पैसा होगा तभी तो हम कुछ अपने बिजनेस में आगे कर पाएंगे, वो प्लांट, वो जो भी साइज होगा, जो भी हमारी लोकेशन होगी, सब डिपेंड करती है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस पे हमारी, कि हमारे पास पैसा कितना है, ठीक है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हम डेली लाइफ में देखें तो वहां पर भी हमें हर दिन सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन, वाटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें पैसा भी चाहिए खाने पीने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को अपना सही रखने के लिए, ठीक है। और भी बिजनेस में तो हमें चाहिए, ठीक है। डेली लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज होती है, डे टू डे लाइफ में, बिजनेस के अंदर हम देखें, अपनी डेली लाइफ में हम देखें, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास होने ही चाहिए, वो तो एक मैंडेटरी चीज हो गई, ठीक है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस। सबसे पहली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि फाइनेंस यानी कि जो पैसा है वो लाइफ ब्लड है किसी भी मॉडर्न बिजनेस का, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। आज के समय की ये बात करें मॉडर्न बिजनेस, यानी कि आपके समय में जो बिजनेस है उसमें लाइफ ब्लड का काम करता है फाइनेंस, यानी कि पैसा। Adequate short term and long term funds assure solvency as well as normal functioning of business। तो अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है, तो उससे जो हमारे बिजनेस की लाइफ है वो अभी तो अच्छी चलेगी, साथ में वो आगे भी स्मूथली चलता ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है गुड मैनेजमेंट। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, प्लानिंग भी है, ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, हमारे पास लोकेशन, लेआउट, साइज सब कुछ है, फाइनेंसेस हमारे पास है। अब उन सभी चीजों को संभालने के लिए और सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक अच्छा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे सभी लोग आ गए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, वो सब चीजें आ गई, ठीक है। हमारे पास जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिस मशीनरी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हमारे मैनेजमेंट के अंदर ही आ गए, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सब हमारे मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, राइट। तो उसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो सब चीजें हमारी सक्सेसफुली आगे चल पाएंगी, जो हमने इससे पहले वाले पॉइंट्स हमने जाने थे, ठीक है। Management is responsible for the judicious and conscious as well as orderly arrangement of various resources such as men, money, machines, materials for the production and distribution of goods in the home or even foreign markets। ठीक है, तो मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है जितने भी हमने प्लानिंग करी है, जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट करे हैं, जो भी हमारे पास पैसा है उन सब चीजों को सही से लगाने के लिए, ठीक है।
पैसे से हमारे पास मटेरियल आया होगा, उस मटेरियल से हमें प्रोडक्शन करनी, तो प्रोडक्शन भी किसके हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में, ठीक है। अब जब वो चीज बन के आ गई, जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो बन गए, अब वो मार्केट्स में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो वो भी कौन पहुंचाएगा, हमारा मैनेजमेंट ही पहुंचाएगा। तो अच्छा मैनेजमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल होता है एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से उस काम को वो ले रहा है, वो उसका मोरल है, राइट। इफ एम्प्लॉयज आर वेल ट्रीटेड एंड ऑफर्ड ऑल द एमिनिटीज टू इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इफ दे डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, they will put their heart and soul into their work and employee morale will be high, ठीक है। एक उसके दिल में वो प्यार होना चाहिए उसके काम को लेके, ठीक है, जो जिस भी बिजनेस में वो काम कर रहा है, जो भी उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। वो अपने उस काम को ऐसा करे कि वो मेरा ही काम है, ठीक है, वो मेरा अपना ही काम है। तो इस तरीके से वो उस काम को कैसे करेगा, जब उसको एक प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, जब उसको एक कहते हैं ना कि एक नॉर्मली जब वो काम कर रहा है उसको तनख्वाह तो मिल ही रही है, साथ में उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा हो, ठीक है, कुछ प्रमोशन हो गया, हमने इस बारे में पहले भी बात करी है, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ अलग से उसको एमिनिटीज मिलती हैं, कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ सपोर्ट मिलता है, तब उसको लगता है कि मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पूरे बिजनेस का ही, क्योंकि वो सारे लोग ही उस बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो उन एम्प्लॉयज का मोरल कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, उस मोरल को हाई करने के लिए, राइट, उन एम्प्लॉयज को एमिनिटीज मिलनी चाहिए, कुछ एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ अलग से उनको गिफ्ट्स वगैरह हम दे सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हम रख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो उस एम्प्लॉय का मोरल हाई करने में हेल्प करेंगे, और वो एम्प्लॉय उन ऑब्जेक्टिव्स को अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा और एक सही डायरेक्शन में उस बिजनेस को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे हम एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, राइट। मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, और अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में डिफरेंस आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहें व्हाट इज बिजनेस, तो आप बिजनेस के इधर पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमारी पहली वाली लाइन है इसमें बिजनेस के सारे पॉइंट्स। अगर आपसे कहें व्हाट इज प्रोफेशन, तो ये सारे पॉइंट्स। अगर आपसे कहें व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे पॉइंट है, यानी कि कई सारी चीजें यहाँ से अलग अलग भी आ सकती है। अगर बिजनेस अलग से पूछे, प्रोफेशन अलग से पूछे, या फिर एम्प्लॉयमेंट अलग से पूछे, तो आप वो भी बहुत इजीली बता सकते हो। तीनों में डिफरेंस पूछे तो वो भी बता सकते हो, कोई दो में पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत कैसे होगी। तो बिजनेस के अगर हम शुरुआत की बात करें, इट इज कमेंस्ड आफ्टर डिसीजन बाय द एंटरप्रेन्योर एंड कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी। तो कोई भी पर्सन जो कि एंटरप्रेन्योर है या फिर उस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, तो उसकी मर्जी से वो बिजनेस शुरू हो सकता है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर उसका बिजनेस कहलाएगा। अगर वो 2-3 लोग हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। तो उसकी मर्जी से वो बिजनेस शुरू होगा, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है, तो उनको कंप्लीट करके वो बिजनेस को शुरू कर सकता है। ये तो प्रोसेस हो गया बिजनेस का। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, इट कैन बी कमेंस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोफेशन में आने के लिए किसी पर्सन को कुछ क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी पड़ेगी, कुछ ट्रेनिंग उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, वो सब हमारे प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है, जो कि फीस चार्ज करते हैं, राइट, वो आगे पॉइंट आएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक प्रैक्टिस इज ऑल्सो नीडेड। तो पब्लिक प्रैक्टिस की भी वहां पे कुछ सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। तो इस तरीके से प्रोफेशन में कोई व्यक्ति आ सकता है, राइट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इट स्टार्ट्स विद द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉइंटमेंट लेटर। तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी पर्सन के या फिर कहें तो किसी बिजनेसमैन के अंडर में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो किसी के अंडर में काम करता है। तो ये शुरू होती है उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से, कि एक पर्सन जो है, जो कि एक एम्प्लॉय है, वो किसी के अंडर में काम करने वाला है, वो जो हायर उसको कर रहा है, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाएगा, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर उसको कह सकते हैं। तो एम्प्लॉय उसके अंडर में काम करेगा जाके, ठीक है, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट हो गई, राइट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्वालिफिकेशन की। तो बिजनेस में अगर हम देखें तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी इन एवरी बिजनेस। तो हर एक बिजनेस में कुछ क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आपने बहुत हाई स्किल्स अपने डेवलप कर रखे हो, बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन आपकी हो, ऐसा नहीं होता बहुत सारे बिजनेस में, ठीक है, बहुत सारे में होता है, बहुत सारे में ऐसा नहीं होता, राइट। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। अगर डॉक्टर आपको बनना है, तो डॉक्टर के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होंगी, जो भी सर्टिफिकेशन होगा, जो भी ट्रेनिंग होगी, वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, तब आप डॉक्टर बनोगे। वैसे ही सेम टीचर का, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो भी आपको जॉब दे रहा है, जो पर्सन उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को जॉब दे रहा है, उसके थ्रू बताई हुई जो भी चीजें होंगी वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर वो कह रहा है कि आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, तो उस एम्प्लॉय को कंप्यूटर आना ही चाहिए। अगर वो कह रहा है कि आपको एक्सेल पे काम करना है या फिर आपको पीपीटीज पे काम करना है, ठीक है, एक पीपीटी सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको आना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की क्या डिमांड है, राइट। तो वो हमारी क्वालिफिकेशन रहेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है।
बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस में जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो किस नेचर की होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर। इसमें हम गुड्स को और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं दूसरे लोगों के लिए या फिर जो भी पब्लिक है उसके लिए, ठीक है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, हम यहाँ पर कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टीचर पढ़ाता है, ठीक है। डॉक्टर की बात करें तो वो पेशेंट्स को देखता है, उनका इलाज करता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, परफॉर्मिंग वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो वही काम करता है जो एम्प्लॉयर ने उनको दिया है, ठीक है। तो वो हमारा एम्प्लॉय का काम हो गया। पॉइंट नंबर फोर्थ है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगा बिजनेस के साइज पर, कितना बड़ा हमारा बिजनेस है, क्या उसका नेचर है। हम एक छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट जो भी या फिर गुड्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कितने बड़े लेवल पर हम कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करते हैं हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जितना बड़ा बिजनेस, जितने ज्यादा प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा लार्ज साइज पे वो बिजनेस होगा उतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जितनी सब चीजें छोटी होंगी, छोटे लेवल पर होंगी, उतनी ही कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल रहेगी वो स्मॉल लेवल पर रहती है। मान लो कि डॉक्टर है, अगर उसको कोई क्लिनिक खोलना है तो उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू बिजनेस, ठीक है। तो वह भी डिपेंड करेगा, अगर उसको पूरा हॉस्पिटल ही खोलना है, ठीक है, एक बड़े लेवल पे, तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से बढ़ जाएगी, राइट। वैसे ही सेम बिजनेस का भी है, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो एम्प्लॉयर से उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद उसको कोई भी कह सकते हैं कैपिटल की जरूरत नहीं है, बस वो उस एम्प्लॉयर के पास जाएगा और उसका वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके से उसको पैसे नहीं लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न अ लिविंग बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। वो लिविंग अर्न करता है वे ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो भी बिजनेस का एक मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जब वो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस तभी वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। हमने ये बहुत अच्छे से सब चीजें जानी है, जितने भी उसमें लॉसेस होते हैं उन सब लॉसेस से वो निकल पाएगा, लेकिन कब निकलेगा? जब उसके पास प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो उन प्रॉफिट्स के थ्रू ही वो अपनी लिविंग को अर्न करता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, टू अर्न अ लिविंग बाय वे ऑफ फीसेस, डॉक्टर फीस चार्ज करता है, टीचर फीस चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिविंग अर्न हो रही है वो फीस के थ्रू हो रही है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो टू अर्न अ लिविंग बाय वे ऑफ वेजेस और सैलरीज, जो डे टू डे बेसिस पर उस एम्प्लॉय को मिल रहा है पैसा वो वेजेस कहलाएगा, और जो महीने में एक बार मिल रहा है वो उसकी सैलरी कहलाएगी, ठीक है। अगर फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति की हम बात करें, ठीक है, वो भी एक तरीके से एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है उस फैक्ट्री ओनर के अंडर में, या फिर कह सकते हैं जो भी वहां पर एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉयर बैठा हुआ है उस फैक्ट्री के अंदर उसके अंडर में, ठीक है। तो उसको मिलेंगे वेजेस, अगर वो डे टू डे बेसिस पर काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलेंगे, और अगर वो कहीं और काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलेगी जो कि हर महीने उसको मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि एक लास्ट पॉइंट है, रिस्क, ठीक है। बिजनेस में अगर हम रिस्क की बात करें, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, देयर इज वेरी लिटिल रिस्क, तो यहाँ पर रिस्क रहता है लेकिन थोड़ा सा कम एज कम्पेयर टू बिजनेस, थोड़ा सा कम रिस्क प्रेजेंट होता है प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि इतने समय तक तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तो वहां पर वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट की कोई एम्प्लॉयर की जो भी डिमांड थी वो सब डिमांड उसने फुलफिल कर दी, तो वो आगे उसमें काम करता ही रहेगा, उसमें कोई भी रिस्क प्रेजेंट नहीं होता। तो ये था डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई दो भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई एक भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग आपसे पूछ सकते हैं। 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आप तीन डिफरेंस तीनों के बारे में देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, और हमने यहाँ पर जाने कुछ पॉइंट्स जो कि जरूरी होते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।